हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन, ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट शुड नॉट बी लोअर देन M30, M20, M15, M25। फ्रेंड्स, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग RCC के लिए जो मिनिमम कंक्रीट का ग्रेड होना चाहिए वो M20 होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हनीकॉम्ब कंक्रीट, पोरस लेयर इन कंक्रीट, सैंड स्ट्रीक इन कंक्रीट, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो सेग्रीगेशन होता है इसमें कंक्रीट से जो उसके कोर्स पार्टिकल होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इससे जो कंक्रीट की संरचना होती है वो हनीकॉम्ब की तरह हो जाती है। उसमें पोरस लेयर पाए जाते हैं और उसमें सैंड की धारियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। तो सेग्रीगेशन हनीकॉम्ब, पोरस लेयर और सैंड स्ट्रिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो कंक्रीट को फाल कराने की मैक्सिमम हाइट होती है वो IS कोड के अकॉर्डिंग 1.5 मीटर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शो एन इंक्रीज विद डिक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग, इंक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग, अनअफेक्टेड बाई रेट ऑफ लोडिंग, डिपेंड्स ऑन अप्लीकेशन ऑफ लोड। फ्रेंड्स, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है उस पे जैसे जैसे लोडिंग को बढ़ाया जाता है तो वो अपने स्ट्रेंथ में इंक्रीज शो करता है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, इंक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज रिफर्ड टू डिटरमाइन जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट? IS 456, IS 1343, IS 1893, IS 383। फ्रेंड्स, IS 456 में PCC व RCC, 1343 में प्री स्ट्रेस कंक्रीट, 1893 में एर्थक्वेक और IS 383 में एग्रीगेट का स्पेसिफिकेशन, चाहे वो फाइन एग्रीगेट हो, कोर्स एग्रीगेट हो, सभी के बारे में IS 383 में डिटेल में स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, IS कोड से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उन सभी IS कोड का वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉपर proportioning of concrete ensure desired strength and workability, desired durability, water tightness of the structure, all of these। फ्रेंड्स, यदि कंक्रीट में हम उसके सभी इंग्रेडिएंट्स का प्रपोर्शन निश्चित रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यदि हमें M20 कंक्रीट बनानी है और उसका जो रेशियो होता है वो 1:1.5:3 होता है। यदि हम इनको निश्चित अनुपात में मिलाएं, इनमें निश्चित क्वांटिटी में वाटर, उसका मिक्सिंग प्रॉपर करें तो जो उस कंक्रीट की वर्काबिलिटी प्राप्त होगी, वो जो डिजायर्ड वर्काबिलिटी और स्ट्रेंथ होगी वो हमको प्राप्त होगी, ड्यूराबिलिटी डिजायर्ड प्राप्त होगी और स्ट्रक्चर वाटर टाइटनेस प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which grade of concrete in RCC is recommended for severe exposure condition by BIS? M20, M25, M30, M35। फ्रेंड्स, BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोजर कंडीशन होती हैं वो 5 होती हैं। एक होता है माइल्ड कंडीशन, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवर, वेरी सीवर और एक्सट्रीम कंडीशन।
माइल्ड कंडीशन में जो मिनिमम ग्रेड होता है आरसीसी का वो M20, मॉडरेट में M25, सीवर में M30, वेरी सीवर में M35, जबकि एक्सट्रीम कंडीशन में M40 यूज होता है। तो सीवर एक्सपोजर के लिए जो ग्रेड होगा वो M30 होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विद एग्रीगेट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, इवापोरेशन ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो एग्रीगेट होता है वो एक अक्रिय पदार्थ होता है। ये सीमेंट से कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। और जबकि इवापोरेशन ऑफ वाटर से कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन नहीं करता। कंक्रीट जो मेनली स्ट्रेंथ गेन करता है वो सीमेंट के हाइड्रेशन से। जब सीमेंट और जल की क्रिया होती है तो उससे कंक्रीट स्ट्रेंथ को गेन करता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम श्रिंकेज टेक्स प्लेस इन कंक्रीट आफ्टर ड्राइंग फॉर 28 डेज, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम श्रिंकेज होता है वो कंक्रीट में 28 डेज के ड्राइंग पर आकर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जो मैक्सिमम श्रिंकेज का मान होता है वो 0.0003 होता है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट, डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम। फ्रेंड्स, जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो 1/वाटर सीमेंट रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो वाटर सीमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि इसका मान बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम, और वाटर सीमेंट जो रेशियो होगा उसका मान घटेगा तो स्ट्रेंथ कंक्रीट की अधिक प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो का मान कम होने से जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट 14 डेज, 28 डेज, 91 डेज, 7 डेज। फ्रेंड्स, जो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो 28 डेज पर मेजर की जाती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वह स्ट्रेंथ होती है जिस पर 95% स्पेसिमेन उस स्ट्रेंथ को शो करें। यदि हम 100 नमूने लें, इसमें से 95% मतलब 95 नमूने जो स्ट्रेंथ शो करेंगे वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेस्ट टाइप ऑफ बैलास्ट इज ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट। फ्रेंड्स, जो बेस्ट टाइप का बैलास्ट होता है वो ग्रेनाइट होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, लो हीट सीमेंट। फ्रेंड्स, मैसिव डैम को बनाने में ह्यूज अमाउंट में कंक्रीट की आवश्यकता होती है। इससे बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा जनरेट होती है, जिससे स्ट्रक्चर में क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हीट कम जनरेट हो तो वहाँ पे हम लो हीट सीमेंट का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जो लो हीट सीमेंट का IS कोड होता है 12600 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर IS स्पेसिफिकेशन कंक्रीट शुड बी क्योर्ड अंडर ए ह्यूमिडिटी ऑफ 10%, 50%, 75%, 90%। फ्रेंड्स, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कंक्रीट की क्यूरिंग की जाती है
वो 90% ह्यूमिडिटी पर की जाती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर IS स्पेसिफिकेशन कंक्रीट इज डिजिनेटेड इनटू 3 ग्रेड्स, 5 ग्रेड्स, 7 ग्रेड्स, 10 ग्रेड्स। फ्रेंड्स, IS के अकॉर्डिंग कंक्रीट को 7 ग्रेड में डिजाइन किया जाता है। IS 456 2000 के अकॉर्डिंग जो ग्रेड हैं वो 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ मीडियम सैंड रेंज बिटवीन 1.7 to 2.1, 2.2 to 2.6, 2.6 to 2.9, 2.9 to 3.2। फ्रेंड्स, जो मीडियम सैंड का फाइनेस्ट मॉडुलस का रेंज होता है वो 2.6 से 2.9 होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जो फाइन सैंड होता है उसका फाइनेस्ट मॉडुलस का मान 2.2 से 2.6, मीडियम सैंड का 2.6 से 2.9, कोर्स सैंड का 2.9 से 3.2 के बीच में फाइनेस्ट मॉडुलस का मान होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रपोर्शन इज नोन एज बैचिंग, ग्रेडिंग, मिक्सिंग, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, यूनिफॉर्मिटी प्रपोर्शन के लिए इंग्रेडिएंट्स को एक्यूरेट मेजर करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे बैचिंग कहते हैं। बैचिंग दो प्रकार से, बेट बैचिंग और वैल्यूम बैचिंग होता है। बेट बैचिंग में सभी इंग्रेडिएंट्स को उसके भार के अकॉर्डिंग, जबकि वैल्यूम बैचिंग में उसके आयतन के अकॉर्डिंग मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। फाइनेस्ट मॉडुलस गिव्स आइडिया अबाउट सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल, टेक्सचर ऑफ द पार्टिकल, शेप ऑफ द पार्टिकल, मीन साइज ऑफ पार्टिकल इन एग्रीगेट। फ्रेंड्स, जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है वो एग्रीगेट में पार्टिकल के मीन साइज को शो करता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। व्हिच इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट व्हेन एडेड इन एक्सेस क्वांटिटी काजत द सीमेंट सेट स्लोली? लाइम, सिल्का, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। फ्रेंड्स, जो सिल्का होता है उस सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, परंतु यदि यह एक्सेस में होता है तो यह सेटिंग प्रोसेस को स्लो करता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। लाइम बाइंडिंग प्रॉपर्टी डेवलप करता है, एल्यूमिना क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि आयरन ऑक्साइड कलर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। एन एग्रीगेट इज नोन एज साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन 4.75 mm, 30 mm, 60 mm, 75 mm। फ्रेंड्स, यदि एग्रीगेट की साइज 4.75 mm से कम होती है तो उसे फाइन एग्रीगेट, और यदि 4.75 से 75 mm के बीच में होती है तो उसे कोर्स एग्रीगेट, और यदि 75 mm से उसकी साइज अधिक होती है तो उसे साइक्लोपियन एग्रीगेट कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। फॉर मेकिंग RCC द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मिनिमम 6, 7, 4, 5। फ्रेंड्स, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम pH वैल्यू होनी चाहिए वाटर की कंक्रीट बनाने के लिए वो मिनिमम 6 होनी चाहिए, और pH वैल्यू का मान 6 से 8.5 के बीच में वेरी करता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।